आज हम करेंगे फ्रैक्शन। जैसे ये दे रखा है तो ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। और फिर याद रखना कि जो ऊपर वाला होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाला होगा उसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर। और एक और चीज़ है, जो फ्रैक्शंस होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तीन टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसमें जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। और इम्प्रॉपर में क्या होता है कि न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। ये दोनों समझ गए। और तीसरा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, 2 1/2, 5 3/7, ऐसा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करते थे हम, 22 × 2 करते थे तो 44 आता था, +1/2, ठीक है। तो ये 45/2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना पड़ता था, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको इंटू करेंगे। 14 × 7 कितना होता है, 98 होता है। 98 + 2/7, ठीक है। तो ये हो गया 100/7, ठीक है। ये हुआ हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला कन्वर्शन पूरा हुआ। अब हम कर रहे हैं कन्वर्ट इनटू फिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। जिसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा, उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो 19 है 19 को इधर का इधर ही लिख दो। फिर 19 के टेबल में 80 आता है, नहीं आता, नहीं आता। तो उससे छोटा कौन सा आता है, 19 4 जा, 19 4 जा कितना होता है, 76 होता है। ये 4 है, 4 इधर ही लिख देना। और 80 में से 76 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्स्ड फ्रैक्शन में मोड़ने का। तो देखो 11 का 11 इधर हमने ऐसे लिख दिया। और फिर कितने का टेबल आता है, 11 9 जा 99 आता है, ठीक है। तो ये 9 को इधर लिख दो। और 100 में से 99 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये जो है इधर लिख दिया। और लिखने के बाद 15 के टेबल 141 से छोटा कौन सा आता है, 9 जा 15, 9 जा 135, ठीक है। 9 इधर लिख दिया। और 141 में से 135 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, जब डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आपको एज इट इज़ 120 लिख देना है। और 19 और 11 इसमें माइनस है तो 19 11 माइनस कर देना है, ठीक है। ये कट गया, 9 में से 1 गया 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना। लेकिन ये और काट रहा है तो और काट दो, 8 1 जा 8, 8 15 जा, तो 1/15 भी आपका आंसर। ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो 165 लिख देना। और 3 में से 1 गया 2, 20 आया। लेकिन ये पूरा क्वेश्चन नहीं है। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, एक हाथ से 5 3 जा 15, ठीक है। तो 4/33 आपका आंसर। ये तीसरा क्वेश्चन है, जो डिनोमिनेटर सेम होगा। ऊपर वाले में क्या था कि माइनस था, ठीक है। तो हमने माइनस कर दिया। इसमें प्लस है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, वही करना है। ये नीचे वाला जो कर दिया और 57 को 23 से जोड़ दिया। तो ये हो जाएगा 80/111, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 131 ऐसे ही रहेगा। 7 3 10, 0 का एक हाथ से, 9 2 11, 110, 110 आएगा। ये हमारा आंसर। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डिनोमिनेटर सेम है। बाप रे, ये तो सेम नहीं है। तो एग्जामिनर आपके साथ ऐसा करेगा, आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो आपको थोड़ा सोचना है, ठीक है। तो आप इसको काटोगे, 2 6 जा 12 और ये 77 आ जाएगा, काटोगे तो, ठीक है। एग्जामिनर चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन थोड़ा सा 2 3 सेकंड के लिए सोचा ना तो हो जाएगा। 17 और 19 6 25,
ये आपका आंसर। अब नया कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। ठीक है, जब सेम नहीं होगा तो आपको क्या करना है, जो नीचे वाला है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 7 जा 14, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 1 7 जा 7, 3 2 जा 6, और ये प्लस है तो प्लस, 7 6 13। तो ये आपका आंसर। ये हमारा सेकंड है। देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करना है, इसको इनटू कर देना है, 11 9 जा 99, फिर 7 9 जा 63, और 11 4 जा 44, देन प्लस कर देना है इसको, क्योंकि प्लस करना है तो इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 107। ये रहा आंसर। ठीक है, ऊपर हमने प्लस किया था, अब ये माइनस वाला आ गया है, तो कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, 12 8 जा 96, 5 8 जा 40, 12 3 जा 36, और ये माइनस का है तो माइनस कर देना है, 40 में से 36 किया तो कितना आएगा, 4 आएगा, और ये और कट रहा है तो काट दो, ये आएगा 1/24। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नया क्वेश्चन है, ये भी वही है, 17 इंटू 9 कितना होगा, 153, 7 9 3 जा 27 और 17। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 10 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं। 3 फ्रैक्शन दिए होंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कब अप्लाई होगा, जब आपको 2 फ्रैक्शन दिए होंगे तो तब आप जाके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 में अलग है। तो ये 3 है तो तीनों के एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, तो आप नीचे को क्या करो कि जिसे 50 बन जाए, तो इसमें हम 10 कर देते हैं, इसमें हम 2 कर देते हैं। ठीक है, जो ये किया ऊपर भी कर देंगे, और ये 2 का 2 इधर भी कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10/50 प्लस 6 50 प्लस 7/50, ये बन गया। अब तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो 50 इधर लिख देना, और इसका हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23/50 हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा नया क्वेश्चन है जिसके अंदर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आपको क्या है, नीचे का एलसीएम ले लेना है, 12 10 और 15 का, तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 60 आया, 60 एलसीएम आ गया, तो आपको नीचे को सेम करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, 12 इंटू 5, 10 इंटू 6 और 15 इंटू 4। तो जैसे ये नीचे है वैसे ही सेम ऊपर कर देना है। ठीक है, 5 6 और 4। ठीक है, तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 25 18 16 आ जाएगा, और ये 60 लिख दिया, और इनको जोड़ा तो कितना आ गया, 59/60। ये आपका आंसर। ठीक है, ये एक नया कंसेप्ट है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3 1/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप सोचते हो कि इधर बीच में जो है इनटू है। ठीक है, ये इनटू नहीं है, असली में क्या है, 3 + 1/3 होता है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे होता है। ठीक है, 3 + 1/3 है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं लिख देता हूँ 22 2/9, तो दूसरे लोग ये समझेंगे कि 22 × 2/9, ये नहीं होता, क्या होता है, 22 + 2/9 होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा नया क्वेश्चन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको आंसर लाना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, जो ये बाहर का है इसको प्लस कर दो, 5 3 8, डिनोमिनेटर सेम है 12, और इसको प्लस कर दो। ठीक है, 11 16। ठीक है, तो इसको काट देंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, ये हो गया 8 4/3। और इसको अगर आपको और बांटना है तो आप कैसे बांट सकते हो, 1 + 1/3। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, 9 + 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा 9 1/3, ये आंसर। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो 13 और 7 इसको जोड़ा तो कितना आया, 20 आया। डिनोमिनेटर सेम है तो 87 87। ठीक है, फिर 11 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना आया, 30।
और फिर ये कट रहा है 10 जा और ये 29, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 10/29, ये आपका आंसर। देखा भाई ये सब्सट्रैक्शन का है तो क्या करें, ठीक है। 11 में से 7 गया, 4 आया, डिनोमीटर सेम है 11 का 11, और जब डिनोमीटर सेम होता है तो ऊपर कुछ नहीं करना, 9 में से 4 गया क्योंकि माइनस है, 5 आया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखो 121 में से माइनस है और डिनोमीटर सेम है, 121 और 110 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, डिनोमीटर सेम है 70, 19 में से 11 गया तो कितना आएगा, 8। फिर देखो इसमें कट रहा है, ये 4 से कट रहा है और ये 35 से कट रहा है, तो 11 4 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा है कि नेगेटिव फ्रैक्शन को पॉजिटिव फ्रैक्शन में बना के दिखाओ। तो ये क्वेश्चन कैसा है कि 5 - 2/7, ठीक है, ऐसा है, इसको देख के डर नहीं जाना, ये है, ठीक है, ये बोलना चाहता है। तो नॉर्मली कैसे करेंगे, 7 × 5 35 - 2/7, ठीक है, तो ये कितना आया 33/7। और एग्जामिनर ने कहा है कि इसको फ्रैक्शन में मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके बताओ। तो इसमें क्या करोगे आप, 7 का 7 तो नीचे रहेगा ही, और 7 के टेबल में से छोटा क्या आता है, 7 4 जा 28 आता है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 4, और 3 में से 28 गया तो 33 - 28 5 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वो था लॉन्ग अप्रोच था, अब ये शॉर्ट अप्रोच देखो उसको। इसका शॉर्ट अप्रोच क्या है कि इसमें से कितना डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है, 5 इधर लिख दिया, और ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये जो है इसको हमेशा एक कम करके लिख देना, ठीक है, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, कि हमेशा आपको क्या है करना है, एक कम कर देना है, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, 4 5/7, ये आपका आंसर, जो पहले आया था वही आंसर हुआ, तो ये भी यही आंसर हुआ, 5 सेकंड में आ गया ना। ठीक है, जो हमने शॉर्ट अप्रोच किया था वही हम करेंगे वापस। 52 का 52 इधर लिख देंगे, और 52 और 25 का डिफरेंस कितना है, 27 है, ठीक है। और 33 में से मैंने क्या बोला था कि -1 कर देना फिक्स, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 32 27/52, ठीक है, तो ये हमारा आंसर।